हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग पे। तो आज की है मेरी शिफ्ट, वो वाली, वो बहुत पता ही चल जाएगा आपको। मैं दिन में मैं भी फ्री रहूँ, तो दिन के टाइम में मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स भी करनी है। इंडिया से कुछ यारों दोस्तों के मैसेज आए थे, एंड मे भी मैं एक नए प्लेस पे भी जाऊँ। तो फिलहाल तो हुआ आज का मौसम साफ है यार। आज रात से नहीं दिख रही, बिकॉज अब हो चुके हैं 8:30, एंड गाड़ी की हालत तो वही है, बर्फ इस पे जमी पड़ी है। ठंड है बिकॉज बहुत। एंड मैंने आज टिफिन ले लिया। फर्स्ट टाइम है कि मैं टिफिन लेके टिफिन खरीद के लेके जोन से मैंने टिफिन सर्विस चालू करी है, जा रहा हूँ शिफ्ट पे। तो दिन में देखेंगे इसमें क्या है। मैंने अभी खोला नहीं बिकॉज टाइम नहीं है। इसको ऐसे भी ऐसा मैंने गाड़ी में रख दिया। इसको देखेंगे दिन में कि इसमें है क्या। फिलहाल तो इस गाड़ी की हालत सुधारते भी, कुछ बर्फ जमी पड़ी है, एंड इसको चालू करते हैं, थोड़ी देर हीटिंग पे रखते हैं, देन चलते हैं अपना काम पे। I was not thinking will be ice. I was thinking it was raining in the night and it will be good. It's just a small. Yeah, it's not hard. Yeah. It's very little. Let me try if I can wipe it. There we go. We are good. So हल्की सी थी ये, 2 मिनट में साफ हो गया। अभी बस चलते हैं हम अपना शिफ्ट पे। तो गाइस, मे भी मेरी आवाज आपको आ रही हो, बहुत ज्यादा हवा तेज आज। बट सीन क्या हुआ, जिसके घर पे मेरी शिफ्ट थी ना, सुबह थी 9 से 12। अभी मैं खत्म कर चुका हूँ, बट 12 के बाद 5:30 से 6:30 थी शाम को। एंड मैं जब मेरी यहाँ शिफ्ट होती है, मैं घर वापस नहीं जाता, बिकॉज देन फ्यूल डबल डबल यूज होता है। तो आज उसकी फैमिली आने वाली थी, उसकी लड़की लड़का जो भी होता है। एंड वो कहता कि शाम को तेरे को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने सोचा घर चला जाऊं, बट उसने कहा था 11 बजे तक आ जाएंगे, बट वो 11 बजे तक आए नहीं। तो मैंने बोला मगर कॉल करके कंफर्म कर ले कि भाई आ रहे हैं या नहीं, मे बी शाम को मेरे को आना पड़े। देन उसने कॉल करी तो उन्होंने ठाया नहीं। देन मेरे साथ एक बंदा काम करता है जो मेरे साथ सुबह आया था यहाँ पे, वो दूसरी जगह काम कर रहा था। 5 मिनट अभी होगा उस दूसरे क्लाइंट का घर। हम दोनों सेम कंपनी में काम करते हैं। ये रहा। हाँ, ये है केनियम। तो बस इसके पास ना उसकी लड़की का नंबर था, तो बस इसने बोला मैं कंफर्म करता हूँ। तो उसने भी अभी मैसेज का रिप्लाई दिया, कॉल नहीं पिक करी। बस मैं थोड़ी देर और रुक रहा हूँ, मे भी उसका रिप्लाई आ जाएगा तो मैं वापिस चला जाऊंगा, नहीं तो शाम की शिफ्ट कंप्लीट करके जाऊंगा। तो आज पास टाइम था तो यहाँ पे आ गया दोबारा, क्योंकि शिफ्ट के पास ये मेरी फेवरेट लोकेशन है। जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं यहाँ पे 10 मिनट दूर है बस वहाँ से, जहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो बस इस व्यू का मजा लो। Send me some photos here. Yeah. You know your phone is so nice. I'll get you some photos, don't worry bro. तो गाइस, इतने दूर आ ही गए थे तो मगर ऊपर ही चढ़ दें। मेरा मूड नहीं था, पर ये बोला चल यार, मैं कभी नहीं गया। मगर चल यार, मेरी भी थोड़ी हाइकिंग हो जाएगी, शरीर में थोड़ी गर्मी बनेगी, तो मे भी ये जुकाम थोड़ा ठीक हो जाए। तो बस चल रहे हैं ऊपर ऊपर ऊपर, सबसे ऊपर जाते हैं और वहाँ से दिखाता हूँ आपको। अगर जा पाए तो, टाइम की थोड़ी कमी है वैसे आज, बिकॉज इसकी शिफ्ट स्टार्ट हो जानी है 1:30 बजे, एंड उसके लिए हमें 1 बजे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। अभी हो चुके हैं 1:40, जाके बस नज़ारा लेके वापस ही आ पाएंगे, इतना ही टाइम है। तो बस फिलहाल करते हैं इन खूबसूरत वादियों में, कह सकता हूँ, बिकॉज हाइकिंग भी कर रहे हैं तो इस व्यू से कर रहे हैं, इस व्यू से ऊपर जा रहे हैं खूबसूरत वादियों में हाइकिंग। इस साइड अभी आपको झाड़ पत्ते पेड़ ही दिखेंगे, बट
थोड़ी सी ऊपर जाके ये नज़ारा मस्त हो जाएगा। चलो चलते हैं। हाउ आर यू फीलिंग ब्रो? यू फीलिंग गुड? यू स्ट्रगलिंग yeah? It's so cold here, isn't it? Especially because it's very windy now. Yeah. यार ठंड लग रही है, हाँ ठंड लग रही है बिकॉज हवा चल रही है, बट एक बार ऊपर पहुंच जाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये पूरी चढ़ाई है जैसे वैष्णो देवी की हो। देखो ऐसा करना पड़ रहा है कैमरा करने के लिए, खड़ी चढ़ाई है पूरी। तो बस चलते हैं फिलहाल ऊपर एंड देखते हैं वहां से कैसा नजारा आएगा। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी, हवा बहुत तेज है इसलिए। तो गाइस अब हम आ गया है उसी सेम जगह पे जो मैंने पहले भी दिखा रखी है, बट ये इतनी खूबसूरत है ना, मैं क्या ही बताऊं आपको। लाइक उसके टॉप पे आ गया हूं मैं हाइकिंग करते करते चलते चलते, एंड मैं आपको ये व्यू दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पे एक पेड़ है जो ये व्यू को ना थोड़ा बेकार करता है, बाकी ये व्यू लुक बहुत ज्यादा सुंदर है। सी लाइक ये जो पेड़ है ना ये इस व्यू को खराब करता है ना, ये व्यू जन्नत है यार। अब मेरी ना मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी लाइक इंडिया से। उसका पहला क्वेश्चन कि भाई वहाँ पे AQI लेवल क्या है, पोल्यूशन। मगर यहाँ तो यार 15-20 है। मगर फिर बोला यार मेरे को थोड़ी बेचैनी सी हो रही है, क्या करूँ, कोई दवाई दुई बता दे। मैं कुछ नहीं है, बाहर घूमिए थोड़ा। तो कहता यार यहाँ बाहर जाते तो बीमार हो जाते, इतना पोल्यूशन है। मगर यहाँ बाहर आते हैं तो उम्र बढ़ जाती है, इतना ठीक हो जाती है, बेचैनी बेचैनी सब लोग यार। फ्रेश एयर, इतना सुंदर माहौल, इतना सुंदर व्यू, क्या ही चाहिए। घूमो फिरो ऐश करो। वो खड़ा मेरा साथी जो आज मेरे साथ आया। लुक एट दिस व्यू गाइस। कितना सुंदर है यार। बादल देखो यहाँ के, पहाड़, पहाड़ी एरिया, कितना ज्यादा सुंदर लगता है ये। Nice environment. It's beautiful, isn't it? Yeah. I had seen this. You just can close the video. तो गाइस अभी क्या सीन हुआ, लाइक मैं वापस आ गया था बिकॉज टाइम हो गया था इसकी शिफ्ट का। एंड जस्ट उसकी मेरे जिस क्लाइंट के पास मेरी शिफ्ट थी उसके लड़के का मैसेज आया कि अभी मेरी बहन वहाँ पे आ चुकी है, तो आपको शाम को आने की नीड नहीं है, आप अपने घर जा सकते हो। सो अब मैं जा रहा हूँ अपने घर वापस। आई एम सो लकी फॉर टुडे। लेट्स गो। तो अब चलते हैं हम अपना घर वापस। एंड मे बी अभी क्या है, अभी ना यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है। मैं आपको ब्लैक फ्राइडे सेल के बारे में बताता हूँ थोड़ी देर में घर पहुँचने के बाद। अगर मेरे को किसी ने कैमरा यूज़ करते हुए ड्राइविंग करते हुए देख लेना, मेरा लाइसेंस कैंसिल है। अभी तो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं गलियों में था, बट अब मेन रोड पे आ गया हूँ। तो मिलते हैं 5-10 मिनट में। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ टाउन में एंड मैं आपको बता रहा था ब्लैक फ्राइडे सेल। तो एक चीज़ है कि यूके ना पूरे वर्ल्ड की सबसे फैशनेबल वो है कंट्री, तो यहाँ पे एक सबसे हाई फैशनेबल में से एक कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइक पूरे साल में जो भी
मतलब अपग्रेडेड थिंग्स होते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक के, लाइक कोई भी फैशन आता है नया, तो यहाँ के स्टोर्स पे वो उस टाइम तो एक्सपेंसिव होता है, बट इस मंथ में नवंबर के एंड में और दिसंबर की स्टार्टिंग में फ्रॉम 30 और 20 अक्टूबर टू 1 दिसंबर तक यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे सेल होते हैं, जिसमें वो जो सारी आइटम्स होती है ना मोर देन 50 और 50% सेल पे आ जाती हैं, बिकॉज इनको नए साल का अपडेटेड फैशन स्टॉक करना होता है। तो शॉपिंग करने का इस कंट्री में बेस्ट टाइम ये है। तो अभी मैं आया हूँ टाउन में एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आइटम किस रेट की मेरे को यहाँ पे मिलती है, कितनी चीप, और कुछ अच्छा लगा तो ख़रीद भी लेंगे। देखो जैसे ये शूज़ है, बट ये अभी एयर मैक्स सीरीज़ का है, मेरे को एयर मैक्स नाइकी के पसंद नहीं है, मेरे को जॉर्डन में चाहिए, बट इसका प्राइस था 175, जो 70 हो गया बस। 105 कम, मतलब 1,1000 रुपये कम इस जूते पे डायरेक्ट। कहीं 20,000 का था, कहीं अब 8,000 रुपये का हो रहा है, सीधा 12,000 रुपये कम। ये है ब्लैक फ्राइडे सेल के फ़ायदे। बट मैं ढूंढ रहा हूँ जॉर्डन सीरीज़, ये नाइकी है, मेरे को नाइकी पसंद है, बट नाइक जॉर्डन है ना वो नेक्स्ट लेवल चीज़ है। ये जूते तो अच्छे हैं बट मेरे को अच्छे नहीं लगते इतने एयर मैक्स, तो मैं ढूंढ रहा हूँ जॉर्डन सीरीज़। लाइक ये जूता देखो एक नंबर का लग रहा है, जॉर्डन सीरीज़। मोस्टली सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, नाइकी, ये सारे नाइकी हैं, देन जॉर्डन, ये रहे सारे जॉर्डन्स, सारे जॉर्डन्स इधर हैं, और न्यू बैलेंस, सारे ब्रांड्स ए टू जेड। लाइक ये शूज़ देखो कितना प्यारा लग रहा है, लाइक 160 की जगह पे 120 का मिल जाएगा, अभी ख़रीद दूँगा तो। ये वाला भी एक नंबर का लग रहा है, A6 का, A6 नहीं न्यू बैलेंस के, सॉरी। बट हमें जाना है जॉर्डन पे और वहाँ के चेक करने हैं, और जॉर्डन अभी भीड़ सी लग रही है, सब जॉर्डन पे टूट के पड़ रहे हैं। देखो मैं देखता हूँ, मैं भी जाता हूँ। देखो ये सारे जॉर्डन है, अभी ये देखो 50 पाउंड्स का, ये 50 का, मतलब 6,000 रुपये का ओरिजिनल शूज़ है ये। यार कितने चीप हो रहे हैं, एंड मेरे को ये वाला पसंद है फ़िलहाल तो, रेट्रो 4 70 में मिल रहा है, मतलब 8,000 रुपये का, बढ़िया डील है। बट ये साइज़ सारे छोटे हैं, बच्चों के लिए हैं, बड़े साइज़ में अभी इनके पास है नहीं, तो अभी मैं दूसरी शॉप पे जाऊँगा, वहाँ चेक करता हूँ। जॉर्डन में भी आ गया था, बट मैन सेक्शन में जॉर्डन में इनके पास इतनी सारी सीरीज़ अभी है नहीं। लाइक ये है, ये हो गए, एंड चीप भी नहीं है, एक्सपेंसिव ही मिल रहे हैं थोड़े अभी तो, 90 पाउंड के, वर्थ इट नहीं है। नाइकी ओरिजिनल शोरूम में जाऊँगा, उसी सस्ते मिल जाएंगे। बट मेरे को लेने थे ये वाले शूज़ यार, इनका प्राइस सालों ने लगा नहीं रखा, पता नहीं कितने के हैं। ये ऊपर वाले तो 45 के, बट चाहिए तो ये। देखते हैं, चलो मैं दूसरी शॉप पे जाता हूँ, कंपेयर करूँगा, फिर प्राइस जो से चीप लगे वहाँ से लेंगे। तो गाइस अभी मैं जिस स्टोर पे था उसका नाम था JD, और JD सारे ब्रांड्स लगता है, लाइक ऑलमोस्ट एडिडास, नाइकी, न्यू बैलेंस, सबका कॉम्बिनेशन, बट वहाँ पे आई थिंक थोड़े महंगे थे। तो अब मैं जा रहा हूँ, एक और जगह है जिसका नाम है स्पोर्ट्स डायरेक्ट, वहाँ पे लाइक सेम क्वालिटी सेम चीज़ें बट थोड़ी चीप मिलती है। तो बस अब वो यहाँ से है नहीं, 10 मिनट की वॉक होगी, तो बस फ़िलहाल मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं स्पोर्ट्स डायरेक्ट पे जा रहा था, बट मैंने गाड़ी ना पार्किंग में नहीं खड़ी करनी पड़ी, बिकॉज पार्किंग के पैसे देने पड़ते हैं। मैंने वैसे ही कहीं पे ऐसे इधर उधर लगा दी थी, और मैं जा ही रहा था, मगर निगाह मारता चलूँ, एंड मैंने देखा वहाँ पुलिस की कार खड़ी है, तो मगर साली मेरा चालान काट ले के तो नहीं खड़ी। तो मैं वैसे ही लाइक गाड़ी में आके बैठ के 2 मिनट के लिए, मगर चल इनसे पूछता हूँ मैं, कभी यहाँ पे पार्क कर सकता हूँ या टिकट चालान मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे पार्क करने का। तो बस अभी मैं सोच रहा हूँ उससे जाके पूछ ही लूँ, पीछे खड़ी है पुलिस की कार, दिखाऊँ, कभी दिखाऊँ और मेरे पर्ची बांध दे। दिखी होगी आपको, ये येलो सी थोड़ी, ये पुलिस की कार है। तो भी मैं सोच रहा हूँ जाके पूछूं या यहाँ से चला जाऊँ।
पूछ ही लेता हूँ थोड़ी देर में क्या ही हो जाएगा। तो गाड़ी पुलिस की जा चुकी है, बाय बाय। तो मैं उतर के जाने वाला था पूछने के लिए, बट उससे पहले ये चले गए। तो ये भी यहाँ पे तो किसी का वेट करने के लिए खड़े थे, लाइक इनका दूसरा ऑफिसर है, बैठे और चले गए। तो आई थिंक यहाँ पे पार्क करनी ना ठीक है, सही है, बच गया। सही है, सही टाइम पे है। मेरे को लग रहा था कि वो टिकट लगाएगी, मतलब यहाँ पे क्या होता है चालान काटते हैं ना, तो यहाँ शीशे के ऊपर रख जाते हैं। तो मेरे को लगा चालान काटेगी और चल देगी। लाइक मैंने गाड़ी पार्क करी हुई है ऐसे किसी मतलब फैक्ट्री के पीछे की साइड, और यहाँ पे एक और गाड़ी खड़ी है वैसे तो बहुत टाइम से, लाइक ये भी ऐसे ही खड़ी है। तो मेरे को लग रहा था इलीगल है या इलीगल है पता नहीं, बट पुलिस वाली भी आई, वो भी यहाँ पार्क करके खड़ी थी थोड़ी देर के लिए, तो लीगल ही है। तो मैं इसको पार्क करके ऐसे ही चलता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अपना चलते हैं उस लोकेशन पे और देख के आते हैं शूज़, क्योंकि वो एक ही लोकेशन रहेगी और यहाँ से वो पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं फटाफट देख के आता हूँ, ठीक है। इस दुकान की मैं बात कर रहा था वो है ये स्पोर्ट्स डायरेक्ट। अब मैं चलता हूँ इसमें और यहाँ पे देखता हूँ शूज़ कितने अवेलेबल और कैसे अवेलेबल है। तो गाइस मैं ठीक है, मैं एक्साइटेड था, यहाँ पे लिटरली अच्छी सेल लगी हुई है। लाइक ये सारे शूज़ 50% ऑफ, लाइक 50% ऑफ में। मेरे को देखो एक थोड़ा ये ठीक सा लगा था, और भी देखता हूँ अभी आगे क्या, अब तो और कोई से पसंद आ जाए, एक या दो जोड़ी मैं ले ही लूँगा अपना। मेरे को मेन तो जॉर्डन से प्यार है, मेरे को जॉर्डन उठाना है, कहीं सस्ता फंसे तो। लाइक 27 पाउंड के ओरिजिनल मिल रहे हैं, 70% ऑफ बिहाइंड पे और कंपनी, देख लो खुद ही, बहुत ज़्यादा बढ़िया। लाइक ये सारे जूते भरे पड़े हैं यार, ढूंढ लो जूते जैकेट्स। नाइकी की ये देखो 95 पाउंड्स हो रहा है, 70% ऑफ में भी 95 पाउंड्स है ये, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या। और ये वाला तो 30% ऑफ है। शूज़ चेक करो, सेक्सी एक नंबर का, बट मेरा 95 अभी बजट नहीं है। सारे एडिडास वेडास सब रखे हैं चीप। तो ये है ब्लैक फ्राइडे में तो ठा लो जो तुम्हें मिले। ये शूज़ देखो, ये ऑनलाइन कितना चलता है, 45 पाउंड्स का। बट मेरे को ये पसंद नहीं है, मैं कुछ ढंग का ही देखूँगा, मेरे लिए नहीं है वो ढंग का। जो साली मेन आइटम्स हैं न्यू ट्रेंडिंग पे, उनपे सेल नहीं लगा रखी, जैसे ये हो गया। चलो कोई नहीं, देखता हूँ और कुछ बढ़िया दिखता है तो। बाकी सारे शूज़ भरे पड़े हैं यहाँ। तो गाइस मेरे को लग रहा था कि ये सेल ना ओनली आज है, क्योंकि आज फ्राइडे और ब्लैक फ्राइडे की सेल ख़त्म हो जाएगी। बट मैंने एक स्टाफ से पूछा, मैं कहा ये सेल कब तक है, तो उसने बताया ये ट्यूसडे तक है, ट्यूसडे आई मीन 30 तक। तो कल मेरा ऑफ है, कल मेरे साथ एक बंदा हो रहा है जिसके साथ आज मैं गया था हाइकिंग पे। तो 4-5 स्टोर है यहाँ पे, तो हर जगह हांडेंगे, प्राइस कंपेयर करेंगे। तो मैं कहा कल ही आ जाएंगे यार, आज मेरे सर में भी दर्द हो रहा, और मेरे को ना मेरी पसंद की जो चीज़ें वो मिल नहीं रही, मैं ज़्यादा घूम नहीं पा रहा, ढूंढ नहीं पा रहा। तो बिकॉज हेडेक की वजह से और भूख भी लग रही है। तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ घर, कल आऊँगा यहाँ पे, कल घूमूँगा और कुछ ना कुछ तो बढ़िया 2-3 चीज़ें लेके ही जाऊँगा यार। ये मान लो अगर 50,000 का सामान है ना, मेरे को 20-25 हज़ार मिल जाना है, तो क्यों ना ले। तो चलो अभी के लिए तो घर जाता हूँ, कल आएंगे। टाउन में ये अभी भीड़ है, इसको ये लोग भीड़ कहते हैं। लाइक कौन से एरिया से ज़्यादा भीड़ लग रही है, बट अकॉर्डिंग टू यूके ये यहाँ की भीड़ है। अब हमारे वहाँ की भीड़ तो भैया क्रॉस, मतलब बंदे कति भिज के चलते हैं, बट यहाँ की भीड़ ये है ना। तो एरिया खाली पड़ा रहता है आज, अभी ब्लैक फ्राइडे सेल और स्पेशली आज फ्राइडे है, इसलिए इतनी पब्लिक दिख रही है। वो खड़ी मेरी धनो, मैंने देखो पार्क भी कर डस्टबिन के साथ कर रखी है, मारता हूँ इसकी सेल्फ, मैं जाता हूँ घर। तो गाइस अपना घूम फिर के मैं आ गया था घर आ गया। मेरे को लग रही थी भूख, तो जो टिफिन मैं ले गया था ऐसे कैसे मैंने बाहर निकाला और गर्म कर लाया। इसमें थी आज ये चने की दाल, रोटी थी 6 रोटी थी आज, बिकॉज राइस भी दे रखे हैं, सैलड
आज राइस ये वाले हैं, लाल वाले, कौन से मीठे चावल। खोल के दिखाऊंगा बाद में जब खाऊंगा, अभी तो मैं खा नहीं रहा इनको। एक सब्जी और दी थी इसलिए। ये मेरे हिसाब से पता नहीं, मैंने खोल के नहीं देखी क्या है। लेट्स सी, सूखी सब्जी होगी जी, हिसाब से पैक कर रखा है ना। हाँ ये मिक्स वेज है, आलू मटर गाजर पनीर ये सब दिख रहा है मेरे को, गाजर पनीर। चलो फिलहाल मैं खाता हूँ अपना फटाफट खाना, देन करता हूँ थोड़ा रेस्ट। हेलो। तो गाइस लगभग ना अभी मैं सोने ही वाला था, मेरे को नींद आ रही थी, बट लाइक पहले तो 2 केस हुए आज। एजेंसी वालों का लाइक दोबारा फ़ोन है कि लाइक एक नाइट शिफ्ट है 10:30 टू सुबह 8 के बजे तक। यार मैं ये पैसे ना छोड़ना नहीं चाहता, मेरा दिल नहीं मान रहा था, पर मैं दिमाग से काम ले, बिकॉज मेरे को नींद आ रही है। मेरे को पता है कि मेरा शरीर अलाउ नहीं करेगा। कई दिन हो गया अच्छे से सो नहीं पाया हूँ, तो एक और नाइट शिफ्ट के लिए मेरा दिल, मेरा मेरी बॉडी, मेरी जुबान भी ऐसी, मेरे को सेंसेस में नहीं हूँ मैं अपने, तो अभी मेरा शरीर अलाउ नहीं करेगा एक और नाइट शिफ्ट के लिए। एक नाइट शिफ्ट और आज के वजह तो 120 पाउंड थे, लगभग 15,000 रुपये छोड़ रहा हूँ मैं। बट सच्ची में अगर वहाँ पे सो गया ना मैं और कैमरों में आ गया, फिर दिक्कत बन जाएगी तगड़ी। तो मगा आज की नहीं कर पाऊंगा मैं नाइट शिफ्ट। अब ये सोच रहे हो कि अगर तू काम पे नहीं जा रहा तो तू गाड़ी में क्या कर रहा है। तो अभी मेरे पास एक बंदे को और फ़ोन आया था, मेरा एक फ्रेंड है, लाइक उसकी बस मिस होगी, बट वो मतलब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 16 माइल दूर है उसकी शिफ्ट। 16 माइल आप कह सकते हो 25 किलोमीटर के आसपास। तो वो कह रहा था भाई छोड़ा, मैं भाई छोड़ आता हूँ, मगर 20 पाउंड दे दियो, मैं तेरे को ड्रॉप कराऊंगा। तो बस अब उसको 20 पाउंड में ड्रॉप करके आता हूँ, देन मैं सोऊंगा। आ गया वो बंदा भी, चलो मैं चलता हूँ। तो गाइस अभी मैं थोड़ा खुश हूँ, बिकॉज एक तो मैं उस बंदे को ड्रॉप करके आया, लाइक थोड़ी दूर गया था, 20 पाउंड बन गए। तो और अभी लाइक एजेंसी वाला का फ़ोन आया था जो मेरे को नाइट शिफ्ट ही दे रहे थे। उन्होंने मेरे से पूछा कि कल, मैंने उनको बोल दिया कि यार मैं काम पे था, अभी फ्री हूँ, ये वो थका हुआ हूँ, नहीं कर पाऊंगा नाइट। तो बोल रहे कि कल दिन की है, 8:30 से सुबह शाम के 4:30 बजे तक एक जगह पे। मैंने कहा मेरे को एड्रेस दे दो, नया प्लेस है तो उन्होंने एड्रेस दिया, एंड वो जगह थी 57 माइल्स। हाँ 57 माइल्स थी मेरे घर से, आना जाना हो गया 114 माइल। अब ठीक है, अब मेरी कार चलती है 1 लीटर पेट्रोल में 10 माइल के आसपास, हाँ 10 की लगा लो, 10 माइल की एवरेज देती है। ओ तो अगर मैं 114 माइल का लगाऊं तो मेरा कितने का ही तेल लगा? 12 पाउंड का। 120 माइल चल जाएगी 12 पाउंड में, मे भी 20 का लगा लो यार, ज़्यादा है ज़्यादा, 15-20 का 15 का लगा लो, चलो 15 का लग गया। 20 का भी लगा लो यार, चलो रफ चल गई, माइलेज नहीं दिए, कुछ भी हो गया, 20 का लगा लो, मेरा तेल लग गया। तो मैंने उनको पूछा, मैं क्या तुम मेरे को माइलेज के लिए पे करोगे? मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि ये ना बहुत ज़्यादा दूर है, 114 माइल, 114 माइल्स, मैं माइल्स बोल रहा हूँ इसलिए आपको कल 114 कम लग रहा हुआ। 1 माइल में होता है 1.6 किलोमीटर, 1.4 पता नहीं, मैं अभी चेक करता हूँ। अगर मैं कैलकुलेट करूँ माइल्स टू किलोमीटर, सो 1.6 होता है, 1.609। और अगर मैं इसमें डालूं 114, ये हो गया 183-84 किलोमीटर। गाड़ी भी चलानी है, 8 घंटे की शिफ्ट भी करनी है, तो मगर 183-84 किलोमीटर है, दूर है बहुत, तो क्या माइलेज के लिए पे करोगे? क्योंकि मैं यार इतनी दूर चलाते हैं इंसान थक भी जाता। तो बोले हाँ। तो मैं जिस एजेंसी में काम करता हूँ वो, अगर जो मेरी मेन स्पॉन्सर वाली है, मैं 2 एजेंसीज में अभी काम करता हूँ, एक मेन स्पॉन्सर, एक सेकंड। ये शिफ्ट आई है मेरे को सेकंड वाले की तरफ से। जो मेन स्पॉन्सर वाली है वो देती है मेरे को 38 पेनीज। 1 पाउंड में 100 पेनीज होते हैं, जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, वैसे वो देते हैं मेरे को 1 माइल चलाने के 38 या 40 पैनी देते हैं गाड़ी काम पे जाने की।
मैंने ये भी एक्सपेक्ट करा इनसे कि चलो ये भी उतने ही देंगे, 38 दे देंगे, 40 दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 दे देंगे। तो अगर मैं 40 पैनी के हिसाब से 114 माइल चलाऊं तो मैं दिमाग में ना 1 मिनट में कैलकुलेशन करने पड़ते हैं मेरे को वापस जवाब देने से पहले कि हाँ या ना। तो अगर मैं 0.40 को मतलब 114 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे बनते थे 45 पाउंड्स की कार के तेल के। 15 पाउंड भाई तेल का डलता है, 30 पाउंड मेरी जेब में आते, सीधी सी बात है। पर एक बात उसने पता क्या बोला, कितना पे करेंगे वो। लेकिन मेरे 1 घंटे के 12 पाउंड मिलते हैं, मेरे को 8 घंटे के 12 के 96 पाउंड होते हैं मेरे काम के, ड्राइविंग से अलग 96 बनते। बट पता है कितने दे रही है मेरे को वो कल जाने के, वो दे रही है 1.20, 1 पाउंड 20 पैनी 1 माइल के। तो भाई अब देख लो 114 माइल है, तो 114 को अगर मैं 1.20 से मल्टीप्लाई करूंगा 136 पाउंड, 136 पाउंड बन रहे हैं भाई गाड़ी गाड़ी के। ओ गॉड, मैं तो बहुत खुश होकर काम करूंगा उसकी अलग है, ये तो आने जाने के 136 बन रहे हैं मेरे, 136 पाउंड। भाई यार ये तो बहुत बढ़िया बात होगी। ठीक है, तो इसके हो गए। एंड एक और बात थी, लाइक 136 इसके बन गए, बाकी काम के थोड़े और। भगवान ने मेरे को मतलब सोच समझ के मेरे को दिया कि नाइट वाली मना कर, कल आएगी तो देख लेंगे। अब मैं नाइट की शिफ्ट करता, मान लो वो नाइट की शिफ्ट होती 10 घंटे की, और मेरा आने जाने के पैसे नहीं मिलते मेरे को वहां के, मेरे बनते 120 पाउंड। रात की ऐसी तैसी होती, रिस्क लेके काम करता। मैंने मना करा, अब रात को बढ़िया सोऊंगा, सुबह 6 बजे निकलूंगा, 7 बजे निकलूंगा, 6 बजे उठूंगा, 8:30 पहुंचना, वहाँ 1.5 घंटे की ड्राइव है। 120 से ज्यादा तो मेरी आने जाने ड्राइविंग कार चलाने के बनना है यहाँ पे ओनली, तो काम के अलग। तो भाई सोच भगवान ने जो किया अच्छा किया। मैं तो बहुत गिल्ट फील करा था, मगर यार मैंने 120 पाउंड छोड़ दिए, उन्हें 120 पाउंड क्यों छोड़ दे रहे। मैं तो बहुत ज्यादा गिल्ट में जा रहा था, मैं कहा यार देखी जाती, नाइट कर ले कोई बात नहीं, जाग लेते एक रात और स्ट्रगल कर लेता, शरीर थोड़ी, शरीर का जो होता है देखा जाता है, पर थोड़ा स्ट्रगल कर लेता। पर अब समझ आया कि वो मना क्यों करो, तो भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। अब 120 गए, 120 की जगह 200 210 आएंगे, 200 मौज होगी, एक रात में इतने पैसे बढ़ गए मतलब कल के दिन के। तो यही है, कभी यहाँ पे और ऐसा भी होता है, ये मैं बता रहा हूँ, ये नवंबर दिसंबर का टाइम है ना। नवंबर दिसंबर में क्या होता है, गोरे होते हैं ना गोरे, इनका होता है दिसंबर में फेस्टिवल जिसको कहते हैं क्रिसमस और न्यू ईयर। ये इनके साल के मेन फेस्टिवल। अभी बाहर पे क्रिसमस ट्रीज, क्रिसमस की सेलिब्रेशन, जैसे हमारे वहाँ पे दिवाली पे लाइट्स वगैरह लगती है ना, हमारे वहाँ तो मैच 2-4 दिन पहले लगाते हैं, हफ्ते पहले लगा लेंगे। यहाँ तो अभी से लाइक 1 महीना पे, अभी 25 तारीख हाँ हो गया पार, 1 महीना पहले से क्रिसमस की लाइट्स, क्रिसमस ट्रीज वगैरह लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये अपने फेस्टिवल को बहुत बढ़िया मनाते हैं, बहुत बढ़िया, 1-1.5 महीना सेलिब्रेट ही करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले व्लॉग्स में भी। तो ये लाइक ए बहुत कम काम करते गोरे, नवंबर दिसंबर जनवरी के 10 से 10 एक दिन शुरुआत के न्यू ईयर की पार्टी जब तक इनकी होती है, तो ये नवंबर दिसंबर ही होते हैं हमारा मेन टाइम, कि जितना काम मिले खिंचो बैठ जो, क्योंकि यही टाइम होता है जब काम ज्यादा मिलता है, खिंचो जितना मिले। तो अभी इसीलिए मैं लगातार जो भी शिफ्ट आ रही है, 5 घंटे 10 घंटे 20 घंटे 10 घंटे, एक दिन में 2-2 शिफ्ट है, दिन रात की शिफ्ट में आन दे, यही 2 दिन महीने हैं, जितना कमाए कमा लो भाई। आने वाले 10 महीने फिर ठंडी पड़ जानी है, ठंडी कुछ नहीं होना, जितना काम हम मिलेगा ना उसका आधा हो जाएगा। 2 महीने में छाप लो जितना छापना है, ओवर टाइम कह सकते हो, जो है वो तो मिलेगा, जितने घंटे फिक्स होते हैं तो मिलेंगे, बट उसके ऊपर की जितने छाप सकते हो इन्हीं 2 महीने में छाप लो, उसके बाद तो ना के बराबर ही हो जाता है ओवर टाइम। तो चलो फिलहाल तो रात का डिनर मेरे को भूख नहीं है एक्चुअली, सच्ची बताऊं तो। मैंने दिन में खाना खाया था वो 3 बजे के 2:30-3 बजे के आसपास, तो मेरे को ना भी भूख नहीं लग रही, फिर भी मेरे पास ना मीठे चावल पड़े हैं,
अगर रात को भूख लगी तो मैं उनमें दूध डाल के खा लूँगा, बिकॉज मेरे को अभी टमी में जगह भी नहीं है इतनी, क्योंकि मैं अब गया था ना उस बंदे को ड्रॉप करने, तो ब्लैक कॉफ़ी बना के चला गया, तो उससे थोड़ा हो चुका है मामला सेट। फिलहाल मैं करता हूँ इस व्लॉग को एडिट एंड देन मैं जाऊँगा सो, बिकॉज अभी बज चुके हैं रात के 10, 10:30 हो रही है, 10:30 होने वाले हैं। एंड अब मैं व्लॉग का एडिट करूँगा तो 11:30 बज जानी है ऐसी, और फिर 12 बजे तक सोया जाएगा, सुबह उठना है 6 बजे। तो चलो फिलहाल के लिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, मेरे साथ व्लॉग्स में बने रहो। मैं बता रहा हूँ आने वाले व्लॉग्स में क्रिसमस में यूके का सबसे बेस्ट होता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाने वाला हूँ। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।